प्रियंका गांधी ने आज कहां थामा है झाड़ू और क्यों की है सफाई, क्या है इसके सियासी मायने, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू कहां पर धरने पर बैठ गए हैं और क्यों। और यह भी जानिए कि मंत्री के बेटे ने अपने बेटे की सफाई में क्या कहा है और क्यों कहा है कि वो निर्दोष है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर अपने हाथों में झाड़ू थामा। इस बार ये झाड़ू लखनऊ के लवकुश बस्ती में, जो कि दलितों की वाल्मीकि समाज की बस्ती है, उसमें उन्होंने झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत भी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि झाड़ू लगाना कोई शर्म की बात नहीं और झाड़ू लगाना सादगी सच्चाई का प्रतीक है। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि जो लोग माखौल बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ये जवाब है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सीतापुर के गेस्ट हाउस में जब प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई थी तो उस संदर्भ में उनसे एक सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसके जवाब में ऐसी बातें कही हैं। ये कहा कि करोड़ों लोग हर दिन अपने घरों में और सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। कांग्रेस इसी मुद्दे को मुद्दा बनाती दिखी और बेहद तेजी से प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को पकड़ा। मुख्यमंत्री के इस बयान को पकड़ने के बाद इसे दलितों से जोड़ने की कोशिश की और उनके स्वाभिमान से जोड़ा। प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ एक तरफ हमलावर हैं, दूसरी तरफ वो लगातार जमीन पर कोशिश कर रही हैं कि पार्टी को आगे रखा जाए। और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी कांड में सियासी फायदा, नफा नुकसान कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्षी दलों में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई दी है। और लखनऊ में रहकर लगातार सड़कों पर उतरकर वो इस बात को दिखा देना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है। आज न सिर्फ उन्होंने मलिन बस्ती के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाया, बल्कि वहां पर पूजा अर्चना की, प्रार्थना की और लोगों के साथ बैठी। दलित वोट पर नजर, वापसी कांग्रेस की कितनी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर से दलितों, अल्पसंख्यकों की बात, उनके मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी जुझारू तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाने के बाद आज पार्टी के लिए भी कार्यक्रम तय कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में वाल्मीकि मंदिर में कल पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता झाड़ू लगाएंगे। दरअसल इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश है और ये दिखाने की कि योगी आदित्यनाथ का बयान दलित विरोधी है और बीजेपी दलित विरोधी। अब अगली खबर। एक तरफ प्रियंका गांधी का आंदोलन लखनऊ में दिखा, तो आज लखीमपुर खीरी में पत्रकार रमन कश्यप के घर सिद्धू पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के बाद जब वो घर के भीतर गए तो वहां धरने पर बैठ गए। न सिर्फ धरना बल्कि भूख हड़ताल और मौन व्रत दोनों। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है और जब तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। उनका मौन व्रत जारी रहेगा, उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू आज पहुंचे थे लखीमपुर, परिवारों के बीच घूम रहे थे, खासकर उन किसान परिवारों के बीच, और पत्रकार के घर वो आज धरने पर बैठ गए। उन्होंने लिखकर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सभी लोग चले जाएं, वो तब तक धरने पर रहेंगे जब तक इसमें सरकार कार्रवाई नहीं करती। साफ तौर पर कहा कि 3 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है कि पुलिस मंत्री के बेटे को ढूंढ रही है
और अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो धरने पर रहेंगे। कांग्रेस अपने नेताओं के साथ इस मुद्दे को काफ़ी बड़ा करने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस बड़ा करती है तो सियासी फायदा कितना मिलता है। पहले सुन लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ने धरने पर बैठने से पहले क्या कहा है। इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता कि अमीर के लिए और है, मंत्री के लिए और है, और गरीब के लिए और है, और किसान के लिए और है। उस पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा, और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई है। ये वीडियो भी देखिए जब वो घर के भीतर अकेले चुपचाप धरने पर बैठ गए हैं, मौन व्रत में हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं। अब अगली खबर। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आज पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए, जबकि उनके लखीमपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि उन्हें पुलिस लाइन में बने जांच कमेटी के सामने आना है। उधर आज मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचते ही जब मीडिया वालों ने उन्हें घेरा तो उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया। कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, वो कहीं भाग कर नहीं गया, वो वहीं अपने घर पर है और कल वो पुलिस वालों के सामने पेश होगा और अपने तमाम सबूत भी देगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में किसी को वो नहीं बख्शेंगे, लेकिन दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार की, यूपी सरकार की खासकर कड़ी आलोचना भी की है, लेकिन जिस तरीके से मंत्री ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, जांच के पहले ही बेटे को क्लीन चिट दे दी है, उससे सवाल भी उठेंगे। देखिए किस तरीके से मंत्री ने क्या कहा है। नोटिस पूछताछ के लिए आएगा तो वो वहाँ पर जा करके अपना बयान देंगे और साक्ष्य देंगे। हाजिर कोई नहीं, हाजिर नोटिस तो चस्पा होगी घर पे। नोटिस चस्पा हुआ है, वीडियो में आपका बेटा नहीं है सर, वो कहीं भी नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए हमारा कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है, और जैसे ही वो कहेंगे वो जा करके कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। ऐसा है, अरे सुन तो ले पहले, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा कर गए, फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया। लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। कल अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होगा और तब ये देखना लाजमी होगा कि क्या वो गिरफ्तार होता है या फिर पुलिस सिर्फ पूछताछ कर उसे छोड़ देती है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा
वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।